हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक और टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है डाउ थ्योरी। इस सीरीज़ के अंदर हमने काफ़ी सारे चीज़ें जो हैं डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। काफ़ी सारे टाइप के हमने पैटर्न्स देखने हैं, काफ़ी सारे टाइप के हमने इंडिकेटर्स देखे हैं और उनके हिसाब से हमारे को किस टाइप से काम करना है, ये सारी चीज़ें हमने इस सीरीज़ के अंदर अभी तक देखी हैं। अब मैं आपको पहले ही ये बताऊं कि डाउ थ्योरी होता क्या है। डाउ थ्योरी को हमने इस सीरीज़ के अंदर किस लिए इंक्लूड करा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। आपने अभी तक इस सीरीज़ के अंदर जितना भी टेक्निकल एनालिसिस सीखा है, इसके पीछे डाउ थ्योरी ही है। डाउ थ्योरी ही पूरा टेक्निकल एनालिसिस का जन्मदाता है। इस सबसे पहले डाउ ने ही ये सारी चीज़ें होते हुए देखी थी। सबसे पहले डाउ ने ही ये सारी चीज़ें होती हुई देखी थी और उनकी डाउ थ्योरी के अंदर ये सभी चीज़ों के बारे में मेंशन्ड है। डाउ थ्योरी जो है चार्ल्स डाउ ने इन्वेंट करी थी और उसके बाद चार्ल्स डाउ ने, हालांकि इसके ऊपर कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन काफ़ी सारे कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो थे वो दिए थे। और उन्होंने ये सारी चीज़ें इन्वेंट कैसे करी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइम जो था वो मार्केटिंग में, रिसर्च करने में चीज़ों को दिया था। बाकी आप डाउ थ्योरी के बारे में और चार्ल्स डाउ कौन है इसके बारे में आप यूट्यूब पर जाकर या गूगल सर्च करके भी यहाँ पर चेकआउट जो है वो कर सकते हैं। डाउ थ्योरी के कंसेप्ट जो हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये ना बताने से नहीं, आप जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे ना, आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसके पीछे के कंसेप्ट जो हैं वो क्या है। अब डाउ थ्योरी जो है हमारे को प्राइमरी मूवमेंट के बारे में इंडिकेशन देती है। अब प्राइमरी मूवमेंट क्या होती है कि ब्रॉड अंडरलाइंग ट्रेंड ऑफ मार्केट का जो है वो कुछ महीनों से कुछ साल तक रह सकता है। और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हमारे को बुल मार्केट है या बियर मार्केट है, इसके बारे में कुछ आइडिया जो है वो हमारे को प्रोवाइड करती है। अब हैमिल्टन का मानना था, अब हैमिल्टन कौन है? हैमिल्टन वो हैं जिन्होंने डाउ थ्योरी को मॉडिफाई किया और आज के हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशंस करके उसको रेडी जो है वो किया है। तो अब हैमिल्टन क्या मानते हैं? हैमिल्टन मानते हैं कि लेंथ और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेंड कभी भी कुछ भी हो सकते हैं, मतलब ऐसा कोई फिक्स ट्रेंड नहीं है, वो स्टॉक टू स्टॉक या टाइम टू टाइम बेसिस पर जो है वो डिफरेंट लगते हैं। इसके बाद आता है सेकेंडरी मूवमेंट। अब सेकेंडरी मूवमेंट क्या होती है? देखिए, एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी मूवमेंट। अब बड़े ट्रेंड के अंदर जब छोटी छोटी मूव्स आती है ना, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी मूवमेंट्स। देखिए, इसके बारे में ना सारी जो हैं, जितनी भी सारी बातें हैं पूरे कोर्स के अंदर, ये सारी जो है ऑलमोस्ट थ्योरी चीज़ें हैं। लेकिन एक्चुअल मतलब डाउ थ्योरी का ये होता है कि जैसी मार्केट चल रही है ये वैसे ही चलता रहेगा। यानी कि जो कोई शेयर अप ट्रेंड के अंदर है तो उसका अप ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहेगा, अनटिल एंड अनलेस अगर कोई चीज़, ड्रास्टिक चीज़ जो है वो चेंज हो जाती है और यहाँ से सारे सेंटीमेंट जो है वो चेंज हो जाते हैं। अब देखिए, हमने डाउ थ्योरी तो समझ ली कि डाउ थ्योरी क्या होती है। अब डाउ थ्योरी में हमने क्या देखा कि जब कोई ट्रेंड, एक अप ट्रेंड चल रहा है, मतलब कोई किसी स्टॉक का ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड में है, तो हमारी एस्टिमेशन ये होती है कि वो स्टॉक जो है वो ऊपर ही जाता जाएगा। यानी कि जो बढ़ रहा है वो बढ़ता ही जाएगा और जो गिर रहा है वो गिरता ही जाएगा। हम उसके अकॉर्डिंग, हम डाउ थ्योरी के हिसाब से जो है आगे काम करते हैं। कभी भी ना आप देखोगे कि जो स्टॉक जो है वो कभी भी इस टाइप से नहीं जाता, हमेशा बीच में बीच में वो करेक्शन लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर करेक्शन लेता है, फिर ऊपर जाता है और इसी टाइप से स्टॉक जो है वो चलता है। चाहे आप डेली चार्ट्स पर देख लो, चाहे आप मंथली चार्ट्स पर देख लो, चाहे आप वीकली चार्ट्स पर देख लो, आपको इस टाइप का ट्रेंड जो है वो हमेशा नज़र आएगा कि स्टॉक में कभी भी सिंगल टाइप की तेज़ी नहीं होती। अब ये कहाँ तक गिर सकता है, इसी चीज़ को हम कहाँ से देखते हैं? फिबोनाची रिट्रेसमेंट से। अब फिबोनाची कौन थे, कैसे आया, ये सब चीज़ें, इसके बारे में हम थ्योरी के पीछे ना पड़े तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसका हमारे ना एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो काम ही नहीं है। हमारे को इससे मतलब है कि फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं और हमारे को इसमें यूज़ कैसे करना है। सो इसके ऊपर हम पीछे नहीं जाते हैं मेरे हिसाब से कि भाई कौन थे फिबोनाची, कौन से सन में थे, ये सब चीज़ों को अगर हम अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है। अब फिबोनाची नंबर्स की बात करें तो फिबोनाची नंबर्स जो हैं वो आप लोगों के सामने हैं। वो है 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप पहले दो नंबर को ऐड करेंगे तो तीसरा नंबर आएगा। यानी कि 0 और 1 को ऐड करा तो 1 आया, फिर 1 और 1 को ऐड करा तो 2 आया, फिर 1 और 2 को ऐड करा तो 3 आया, ऐसे ही 2 और 3 को ऐड करा तो 5 आया और 3 और 5 को ऐड करा तो 8 आया। इस टाइप से ये सीरीज़ जो है वो पूरी चलती है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, इसमें फिबोनाची के बारे में और गोल्डन नंबर के बारे में एक बात करी गई थी कि अगर आप जैसे 0, 1, 1, 2, 3, 5 ऐसे हैं,
अगर आप दूसरे नंबर को पहले नंबर से डिवाइड कर देंगे ना, तो एक लेवल के बाद यहाँ पर हमारे को इसमें वैल्यूज़ में जो है चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे अगर आपने 1/1 किया तो 1 आ गया, 2/1 किया तो 2 आ गया, 3/2 किया तो 1.5 आ गया, 5/3 किया तो 1.666 आ गया। ऐसे ही करते-करते अगर आप 21 को 13 से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद हमारी वैल्यूज़ आती हैं 1.61538। और इसके बाद अब आप किसी भी नंबर को, जो फिबोनाची नंबर्स थे, उनको आप प्रीवियस नंबर से डिवाइड करेंगे ना, ये जो लास्ट आपका आंसर आया ना 1.615, ये आपका कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। आप चाहें तो जाकर इसके ऊपर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, इसको जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। आपको इसके बाद आप अनलिमिटेड नंबर्स भी ले लोगे ना फिबोनाची के अकॉर्डिंग, तो आपको यहाँ पर इस वैल्यू से दूसरी वैल्यू आपको चेंज होती हुई नज़र नहीं आएगी। और इसी चीज़ को कहा गया है गोल्डन रेशियो या गोल्डन नंबर। जैसे टोटल वैल्यूज़ आती हैं, जैसे हमारी वैल्यू है 1.615, तो इसे हम राउंड फिगर में 1.62 ले लेते हैं। अब इसका मतलब हुआ 62%, यानी कि 62% का लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है फिबोनाची के अकॉर्डिंग। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, और वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है। अब रिट्रेसमेंट मैंने आपको बता तो दिया कि कैसे होता है। जब ये स्टॉक ऊपर जा रहा है उसके कहाँ तक नीचे गिरेगा, तो ये चीज़ ये हमें कैसे पता लगती है, रिट्रेसमेंट से। अब डाउन है तो ये कह दिया कि शेयर जो है जब तक वो हायर हाइज बना रहा है तब तक वो एक अप ट्रेंड के अंदर है। अब इसका मतलब ये तो नहीं ना कि भाई शेयर जो है 0 से 100 तक पहुंच गया, अब वहाँ से अगर 99 तक भी आ गया तो क्या हम इसका ट्रेंड वही मानेंगे? ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो इसी चीज़ को बाद में इम्प्रूवमेंट की गई थी डाओ के कंसेप्ट, जिसे किया था इलियट ने। और उसी के थ्योरी की, उसी के नाम के बेसिस पर हमारे को इलियट वेव की थ्योरी जो है, ये कंसेप्ट जो है हमारे को स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सुनने को मिला है। अब उसके बाद इलियट ने क्या किया, इलियट को ना फिबोनाची के बारे में पता चला, उसने उसकी बुक्स वगैरह पढ़ी, और वहाँ से उसने वो जब बुक्स पढ़ी तो उसमें से उसको कंसेप्ट समझ आया कि ये करेक्शन आखिरकार ख़त्म कहाँ पर होती है। तो जब उसने इसके ऊपर काम किया, बहुत सारी चीज़ें बैक टेस्टिंग वगैरह करी, ये सब चीज़ें देखने के बाद इलियट को पता चला कि भाई यहाँ पर सारी जितनी भी वैल्यूज़ है ना, वो 80 to 85% जो है सारी की सारी फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर ही जाकर ख़त्म हो रही हैं। और अगर आप इलियट वेव थ्योरी को सुनेंगे ना, तो उसमें ज़्यादातर सारा लिंक जो है वो इसी फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स के साथ ही है। और उसके बाद जब इलियट ने ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करी, और उसने अपने जो जो भी अपनी थ्योरी बना रखी थी या अपने जो भी एक्सपेरिमेंट्स कर रखे थे, उसके बाद उसको टेस्ट किया, तो उसने देखा कि हाँ भाई, ये तो सच में ऐसा हो गया कि जितनी भी वैल्यूज़ है ना, जब भी स्टॉक की करेक्शन होती है, अगर आप प्रीवियस डेटा भी उठाकर देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही होती हैं। यानी कि फिबोनाची के हिसाब से ही हमारे को काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर बदलती हुई नज़र आती हैं। पीरियड ने पता क्या देखा था, पीरियड ने देखा था कि जब भी कोई स्टॉक ट्रेंड में है और वहाँ से अगर वो करेक्शन देता है ना, तो उसका पॉइंट क्या होता है पता है? 61.8 का जो हमने निकाला था वैल्यू, एक तो वो होती है। उसके अलावा अगर आप 61.8 को 100 में से माइनस कर देंगे ना, तो उसके बाद जो वैल्यू आती है वो आती है 38.2% की। तो अगर कोई करेक्शन यहाँ से स्टार्ट होती है तो वो या तो 38.2% तक जाएगी या फिर 61.8% तक जाएगी। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स होती है। इसके अलावा एक और भी होता है जो 50% वाला, जो मिडिल बिल्कुल आ जाता है, लेकिन उसकी भी ना इतनी रेलेवेंस नहीं है। कुछ कुछ शेयर्स ही होते हैं जो 50% से वापस घूम जाते हैं, लेकिन मोस्टली शेयर्स जो है ना, वो या तो 38.2 वाले लेवल से या फिर 61.8 के लेवल से वहाँ से टर्न अराउंड जो करते हैं, वहाँ से अपनी करेक्शन जो है क्रिएट करते हैं। उसने देखा कि 60, 65, 70% जो केसेस में करेक्शन आती है ना, वो ज़्यादातर 61.8% तक की आती है। वहीं से बाउंस बैक जो है वो आते हैं, वहीं से एक मिनट जो है वो रिवर्स होता है। उसने सैकड़ों चार्ट पर इस चीज़ को अप्लाई करा और उसके नतीजे उसको काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग मिले। आपको भी शॉकिंग नतीजे मिलेंगे जब आप भी इसको चार्ट के ऊपर जाकर देखेंगे। मैंने जब स्टार्टिंग में शुरू में जब इसे काम करना, इसे अप्लाई करना स्टार्ट किया था, मेरे को ना कई कई दिनों तक ना, मैं सच बताऊँ, मैं रोया रहता था कि मेरे को समझ नहीं आता था ये ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी प्राइस को कैसे पता कि उससे कहाँ जाकर रुकना है। लेकिन यही इस चीज़ की, इस फिबोनाची की यही कमाल है कि यहाँ पर हमारे को लेवल्स का आइडिया जो है वो पहले से लग जाता है। अभी मैं आगे अभी आपको चार्ट्स पर भी दिखाऊंगा कि कैसे ये डायरेक्शंस जो हैं ये किस टाइप से काम करती हैं, कैसे हमारे पास एग्जैक्ट लेवल्स निकल कर आते हैं, और फिर आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट्स हमारे को कैसे मिलेंगे। अब एक बात बताओ कि अगर हमें पता है, अगर मुझे पता है कि ये शेयर कहाँ तक करेक्ट हो सकता है, तो हमारे से बड़ा तो कोई राजा ही नहीं है।
अगर मुझे पता है कि ये शेयर यहाँ से इतना करेक्ट हो जाएगा और वहाँ पर मान लो मुझे कोई पैटर्न मिल जाए, कोई कैंडल स्टिक मिल जाए, उसी एरिया में कोई मूविंग एवरेज की वैल्यू आ रही हो, उसी एवरेज में उसी रेंज के अंदर कोई बॉलिंजर बैंड का लो आ रहा हो, मतलब जितनी भी अभी तक आप लोगों ने चीज़ें सीखी हैं उसका लेवल भी उसी के आसपास आ रहा है और वहीं पर फिबोनाची की रिट्रेसमेंट वैल्यूज भी आ रही है, तो वहाँ से अब आपको कितना ज़बरदस्त लेवल जो है वो मिल गया ना। अब वहाँ से हमारे रिस्क पता कितना कम हो जाता है। वहाँ पे आपका जब ये सारी चीज़ें एक जगह पर मिल जाती हैं तो वहाँ पर आपके खोने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं और पाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप ये लेवल पर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, मतलब अगर एक अप ट्रेंड है तो वहाँ पर हमारे को नीचे की साइड पर करेक्शन देखने को मिलेगी, लेवल्स रहेंगे, और अगर कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है तो ऊपर की साइड पर करेक्शन रहेंगी। तो इसको जो है ना दोनों वे में लेकर चलना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अप ट्रेंड भी करेगा, नहीं, दोनों जगह पर काम करता है, बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल ठीक है, अब मैं इसकी लेवल्स को जो है थोड़ा सा डार्कनिंग करता हूँ। अब आप देखो कि यहाँ से जब ये अप ट्रेंड में चल रहा था, यहाँ से इसने करेक्शन करी 38.2 के लेवल को रिस्पेक्ट करा, ऊपर चला गया, फिर नीचे गिरा, फिर इसने 61.8 के लेवल को रिस्पेक्ट किया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे गिरा 61.8, इसी के आसपास ट्रेड किया, और आप देखो कि यहीं से उसने ट्रेंड जो था वो चेंज कर लिया, फिर 38.2 पर उसने सपोर्ट लिया और फिर नीचे गिर ऊपर गया, फिर नीचे आया 38.2 पे सपोर्ट लिया और फिर ऊपर चला गया। तो आप देख सकते हो कि किस टाइप से चीज़ें जो है यहाँ पर काम करती है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। इसको मैं अगर एक पर हटा, कोई भी शेयर आप सिलेक्ट कर लो, चाहे जैसे रिलायंस भी ले लो या आजकल ITC काफ़ी ज़्यादा, तुमने तो ITC फिर यहाँ से इसकी रैली स्टार्ट हुई थी, ये है इसका 38% चले। आप देखिए ये ITC का डेली चार्ट से आप जाकर खुद भी चेकआउट कर सकते हैं। बिल्कुल TC लेवल के आसपास 61.8 लेवल परसेंट के जो लेवल है, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया और वहाँ से आप देख सकते हो कि बाउंस बैक देखने को मिला। इस टाइप से आप किसी भी चार्ट पर आप चीज़ें लगा कर देखेंगे ना, आपको यहाँ पर शॉकिंग रिजल्ट मिलने वाले हैं। बाहर लिया सपोर्ट 38.2, करेक्शन कहाँ तक गया, वहाँ से इसने वापस से रिवर्स करा, ये देखिए 61.8 के लेवल से। तो ये दोनों लेवल्स जो है ना, ये दोनों तीनों लेवल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत रहती है 61.8% की लेवल की और 38.2% की लेवल। अब इसको ढूंढने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाने के लिए हमारे को एक पोटेंशियल लो पॉइंट चाहिए होता है, एक पोटेंशियल हाई पॉइंट चाहिए होता है, यानी कि कंफर्म्ड हाई और कंफर्म्ड लो पॉइंट जो है हमारे सामने होना चाहिए। उसके बाद हमें देखना है कि करेक्शन कितनी होगी। अब इस केस की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक हाई बना, फिर ये हाई बना जिसने इसको नहीं काटा, फिर एक ये हाई बना जिसने इसको नहीं काटा, तो यानी कि कंफर्म्ड हाई जो था हमारा ये वाला था। अब यहाँ से आप लो लगा के देखेंगे तो ये एक लो था, उसके बाद ये लो था जिसने इसको नहीं काटा, फिर ये लो था ये इसने इसको नहीं काटा, तो यहाँ से अब हमारा एक कंफर्म्ड हाई मिल गया, एक कंफर्म्ड लो मिल गया। तो अब हम इन दोनों चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं और इन दोनों के ऊपर अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो हमारे को लेवल्स हमारे सामने नज़र आ जाएंगे कहाँ तक ये स्टॉक की रैली या करेक्शन जो है वो जा सकती है। अब इसे अगर आप छोटे से छोटे ट्रेंड में भी देखेंगे ना तो भी आपको यहाँ पर ऐसे शॉकिंग रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि यार ये हर बार जो है इसी लेवल पर आकर कैसे वो अपना रीटेस्टिंग या अपनी जो करेक्शन है उसको कंप्लीट कर रहा है। अब 50% का एरिया तो ना देखो एवरेज कि वो 38.2 और 61.8 के बीच का एक लाइन है, लेकिन हमारे को सबसे बेस्ट रिजल्ट्स कहाँ मिलते हैं, आप लोगों ने देख लिया 61.8% पर। तो अगर स्टॉक जो है करेक्शन करता हुआ 61.8% पर आ गया, अब वहाँ पर आपको बस एक छोटा सा वो चाहिए कि कंफर्मेशन चाहिए, कोई भी पैटर्न बन गया, कोई भी कैंडल स्टिक बन गई ना, तो उसके बाद आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी और बस उसके बाद आप वहाँ पर अपना दाव खेलेंगे तो आपकी गिरने की संभावना कितनी है, बहुत कम, मतलब अब आपको लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देखिए गारंटी तो इस मार्केट में कभी कुछ नहीं होती, लेकिन हाँ हमारे को सारा काम जो है प्रोबेबिलिटी पे करना है, और यहाँ पर अगर आपको 61.8% के लेवल्स पर कोई स्टॉक का प्राइस मिल जाता है तो वहाँ पे आपकी हारने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है और जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब मैं आपको इसी के मंथली चार्ट, इसके डेली चार्ट पर ले जाकर और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर ये एक लो हो गया, आपको एक इस टाइप से फिबोनाची रिट्रेसमेंट को सिलेक्ट करना है, एक लो पॉइंट आपको टच करना है और एक हाई पॉइंट, ये इसका हाई था। अब स्टॉक जो है यहाँ से नीचे करेक्ट करना चालू करा,
और यहाँ से अभी आप देखो ये 38.2% की लाइन जो है वो मार्क्ड है 45-48 के आसपास। तो यानी कि अभी स्टॉक की करेक्शन चल रही है और ये यहाँ तक एटलीस्ट गिर सकता है, या तो यहाँ तक या फिर ये 3728। ऐसे ही एक स्टॉक भागा था पारस डिफेंस। आइए इसकी रिट्रेसमेंट को चालू चेक करते हैं। ये हमने हाई लो पॉइंट टच कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो 38.2% की वैल्यू आ रही है वो आ रही है ऑलमोस्ट 1280 रुपये के अराउंड। और आप देखेंगे स्टॉक जो है ना इसी रेंज के अराउंड ट्रेड कर रहा है, ना तो इससे ज़्यादा ऊपर जाता है ना इससे ज़्यादा नीचे जाता है। और अगर स्टॉक ने अपना मोमेंटम जो है आगे कंटिन्यू रखना होगा तो वो इस लेवल को बचा कर इस लेवल पर क्या कहते हैं सपोर्ट लेकर और यहाँ से वापस और अपने ट्रेंड को आगे कंटिन्यू कर लेगा। अब आप बोल रहे हो कि सर आपने तो सिर्फ ये चीज़ें बता दी। देखो यहाँ पर क्या हुआ, जब ये स्टॉक ऊपर जा रहा था तो यहाँ पर क्या बना, ये मैं आप लोगों के लिए मार्क कर देता हूँ। ये बना, ये देख, ये एक कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, ये एक कैंडल स्टिक पैटर्न बना है। अब इस कैंडल स्टिक पैटर्न को कहते हैं इवनिंग स्टार और ये एक बियरिश पैटर्न होता है। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे को एक तो अप ट्रेंड चल रहा था, हाई लगा, उसके बाद इवनिंग स्टार का पैटर्न मिल गया, यानी कि कंफर्मेशन हो गई। अब मैंने यहाँ से यहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाई और मुझे पता लग गया कि कम से कम यहाँ तक 1270 के आसपास की लेवल की जो करेक्शन है वो मुझे यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिल सकती है। अब जो मैंने आप लोगों के साथ 4-5 शेयर्स जो अभी मैंने डिस्कस करे हैं, जो भी टाइम फ्रेम पर करे हैं, अब आप लोग यहाँ पर जाकर देखना कि आपको कौन सा पैटर्न जो है वो यहाँ पर मिल रहा है जिसके बाद हमारा ट्रेंड यहाँ से रिवर्स होता हुआ नजर आया। एक आधा मैं आप लोगों के साथ और डिस्कस कर लेता हूँ। ये जैसे आईटीसी की बात करी थी, अब मैं आईटीसी में भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसा हमारे को स्टॉक के अंदर क्या पैटर्न देखने को मिला था। यहाँ देखिए, यहाँ पर फिर से हमारे को एक इवनिंग स्टार पैटर्न देखने को मिला था जो एक बियरिश पैटर्न होता है और यहाँ से स्टॉक की मूवमेंट हमारे को नीचे की साइड पर नजर आ गई। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी हम ये चीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से रैली चालू हुई थी, अब यहाँ पर करेक्शन किस वजह से आई, ये देखिए ये कैंडल नज़र आ रही है जिसे इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। ये एक बियरिश कैंडल होती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अकेली कैंडल ने पूरा का पूरा ट्रेंड की कंफर्मेशन जो है हमारे को दे दी कि यहाँ से अब करेक्शन चालू हो सकती है। ये बनने के बाद मैंने यहाँ से दोनों चीज़ों को, लाइनों को मार्क किया और अब दोनों की वैल्यूज़ जो है मेरे सामने है। यहाँ आप देख सकते हैं 50% पर करेक्शन इसकी ख़त्म हो गई। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि ये देखिए, जब ये लेवल्स बन रहे थे, जब ये हाईज बन रहे थे, इस वाले बॉक्स को मैं एक बार हटा देता हूँ। जब ये हाई बन रहे थे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे को डाइवर्जेंसेस देखने को मिल रही थी। यहाँ देखिए आरएसआई की वैल्यू है 86.68, स्टॉक का प्राइस ऊपर हो गया लेकिन आरएसआई की वैल्यू क्या होगी 82.31। तो यहाँ पर डाइवर्जेंसेस देखने को हमारे को मिल रही थी। तो यहाँ पर भी हमारी कंफर्मेशन जो है वो हो जाती है कि हमारा एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट तो हो ही गया, उसके अलावा हमारे को आरएसआई ने भी डाइवर्जेंस दिखा दी कि स्टॉक चाहे कुछ भी बोले, भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ जो है वो कम हो रही है। अब ऐसे ही इसे आपके लिए होमवर्क है कि आप इसे जाकर आरएसआई के साथ साथ या आरएसआई के अलावा हिस्टोग्राम पर भी चेकआउट ज़रूर करें। अब अगर आपको ऐसा ट्रेड मिल जाए, चाहे एफएनओ का शेयर है या नहीं है, ये सेल साइड का हो गया, लेकिन अपनी पोजीशन को एग्जिट हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा ट्रेड मिल जाए तो ऐसे ट्रेड लेने में दिक्कत क्या है, जहां आपका रिस्क बहुत छोटा हो गया, रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, या रिवॉर्ड एज़ कम्पेयर टू रिस्क हमारे को काफ़ी अच्छी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, तो हमारे को उस ट्रेड को लेने में दिक्कत क्या है। अब ये तो कुछ एग्जांपल्स होते हैं, ऐसे ही काफ़ी सारे एग्जांपल्स मैं अपने टेलीग्राम पर भी शेयर करता रहता हूँ। और उस टेलीग्राम चैनल को आप लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हो तो उसका प्रोसीजर मैं वैसे ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियोस के अंदर अपनी, बट फिर भी बता देता हूँ कि आपको अपना एक फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करना है और ये डीमेट अकाउंट आप अपस्टॉक्स या एंजल वन के साथ भी खोल सकते हैं। और उसके बाद आपको वो चीज़ एक्टिवेट करने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर एक्टिवेट भी करना है, यानी कि आपको अपना पहला ट्रेड 30 दिन के अंदर अंदर लेना है। चाहे आप अपस्टॉक्स पर बनाएं, चाहे आप एंजल वन पर बनाएं, चाहे एलएस ब्लू पर बनाएं, या किसी भी प्लेटफॉर्म जो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिलेंगे उन पर जाकर आप बनवा सकते हैं। और उसके बाद आप अपनी डिटेल्स जो हैं, जिस भी नाम से बनाया, फ़ोन नंबर जो भी था, ईमेल आईडी कौन सी दी थी, ये सब चीज़ें आप हमें इस मेल आईडी पर भरपूर ज्ञान @gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं।
चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद कि आपने पहला ट्रेड लिया या नहीं लिया, हमारे लिंक से ओपन किया या नहीं किया, ये सब चीज़ें वेरीफाई करने के बाद आपको हमारा जो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है उसका लाइफ टाइम एक्सेस आप लोगों को मिल जाएगा, अगर आप ये छोटा सा काम जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं तो इस बेहतरीन टूल को आपको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना और ख़ास करके इग्नोर भी बिल्कुल नहीं करना है। आप देख सकते हैं मैंने भी अपने यहाँ पर स्क्रीन पर जो है ना ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट को स्टार मार्क करके और फेवरेट्स में डाला हुआ है, ताकि जैसी मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं इस इंडिकेटर को फटाफट लगाकर और ट्रैक जो है वो कर सकता हूँ। तो इस बेहतरीन इंडिकेटर को ना तो मैं मिस कर रहा हूँ और ना ही आपको मिस करना चाहिए। बस आपको देखना आना चाहिए कि आप कहाँ पर अपनी करेक्शन का पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे आप उसकी करेक्शन को पकड़ सकते हैं। और जब आप लोगों ने करेक्शन पकड़ ली कि आपको पॉइंट पता लग गया कि यहाँ तक तो गिरेगा गिरेगा, इसके बाद नीचे गिरने के चांसेस बहुत कम है, तो वहाँ पर दाव खेलने में क्या दिक्कत है। अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। वैसे तो अगर आप लोग एक आध बार अगर वीडियो को नॉर्मल तरीके से बैठे बैठे चेक करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो आपको वीडियो के अंदर जो है नज़र आएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।